मंजिल गुरुकुल में आज हम प्रभु राम के वंशजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही रामायण के जो मुख्य पात्र हैं, जिसमें रावण, उनके कुल के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही राजा जनक, उनके कुल के बारे में एवं बाली, सुग्रीव के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो रामचरितमानस और रामायण, जो रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखित है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, उन दोनों के बीच में जो भी अंतर है उसे शार्ट रूप में बताया है। साथ ही रामचरितमानस के सभी कांडों का सारांश मैंने उस वीडियो में बताया है, जहां आप बहुत ही आसानी से जो है रामायण के बारे में और रामचरितमानस के बारे में सारांश के रूप में जान सकते हैं। अब मैं उसमें मुख्य जो पात्र है उसके वंशजों के बारे में बता रहा हूँ, जिसे सारांश रूप में मैंने इस वीडियो में अपलोड किया है। तो सबसे पहले सभी मानते हैं कि ब्रह्मा के सभी वंशज है और ब्रह्मा के कुल से, जैसे ब्रह्मा के 4 पुत्र जो हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, फिर 10 प्रजापति हुए, और उसके कुल में जो पहला कुल हुआ उसमें मरीचि और कला देवी। ब्रह्मा के पहले कुल में मरीचि और कला देवी, दूसरे वंशज हुए कश्यप और अदिति, तीसरे में हुए वेस्वान और चौथे में हुए मनु मनु और शत्रुपा। जहां से जो है हमारे मानव जीवन आगे बढ़ी, तो मनु और शत्रुपा, जिन्हें काया यानी कि स्त्री और पुरुष का स्वरूप माना गया है, मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, जिन्हें प्रियवत और उत्तानपाद कहते हैं, और 3 पुत्री हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु के बाद में जो सबसे प्रतापी राजा था, यानी 5वें नंबर पर, वो था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु, जिसकी वजह से इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई और जिसने अयोध्या को राजधानी बनाया। इक्ष्वाकु जो राजा था वो धर्मपरायणता, न्यायप्रियता, प्रजा कल्याण, धर्म रक्षक राजा था, और इक्ष्वाकु जो सूर्य के पुत्र भी थे, इसी वजह से इसका कुल का नाम जो है सूर्य वंश पड़ा। इसीलिए भगवान राम इक्ष्वाकु कुल के हैं और उन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है, सूर्यवंश से भी कहा जाता है। इसी में आगे जो महान प्रतापी राजा हुए वो राजा दिलीप हुए। उसके पश्चात भागीरथ हुए, जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा नदी को धरती पर लाया। उसके पश्चात आते हैं 25वें क्रम पर रघु। ध्यान रखिएगा, 23वें क्रम पर राजा भगीरथ और 25वें क्रम पर रघु। रघु जिसका श्लोक पूरे रामायण काल में प्रसिद्ध है, और प्रभु राम जो है इसे बार बार बोलते थे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो राजा रघु प्रतापी राजा थे और इसी वजह से उनकी जो रीति थी, उसकी जो नीति थी, वो सदा चली आई है। उसी वजह से उनके द्वारा दिया गया वचन जो होता है उसको पूर्ण करना एक राजा का कर्तव्य होता है, चाहे उसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न्यौछावर न कर पड़े। अब उसके पश्चात 38वें क्रम पर ब्रह्मा के 38वें कुल पर आते हैं राजा दशरथ, और 39वें ब्रह्मा के 39वें कुल पर आते हैं भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है 39वें कुल है, और यानी कि 39वें पीढ़ी है ब्रह्मा के, और 38वें पीढ़ी राजा दशरथ है। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। यह दशरथ और कौशल्या की एक बेटी थी जिनका नाम शांता था, लेकिन उनके कोई बेटे नहीं थे राजा दशरथ के। इसी वजह से उनके चिंता सताए रहती थी कि मेरे राजा होने का क्या अर्थ है जब मेरे पीढ़ी चलाने वाले कोई नहीं है। इस समस्या को लेकर वे अपने गुरु के पास में गए और उनके गुरु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति, पुत्र कामना यज्ञ करने का सलाह दिया, जिसे श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ को संपन्न कराया गया, और पायस की 4 कप में पायस दिया गया, जिसे राजा दशरथ को अपने तीनों पत्नियों को देने के लिए कहा गया। राजा दशरथ ने कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को एक एक दिया, और इसमें कौशल्या को उन्होंने दूसरा पात्र भी दिया, यानी कौशल्या के पास में 2 पायस थे, लेकिन कौशल्या ने उससे कैकेयी को दे दिया और प्रसाद के स्वरूप उन्होंने ग्रहण किया। कौशल्या के गर्भ से राजा राम उत्पन्न हुए, सुमित्रा के गर्भ के शत्रुघ्न उत्पन्न हुए, और कैकेयी जिन्होंने 2 कप पायस ग्रहण किया था, उनके गर्भ से भरत और लक्ष्मण
उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रामचरितमानस का दूसरा सबसे मुख्य पात्र है रावण, क्योंकि रावण के बिना राम की कहानी अधूरी है। यानी कि राम और रावण का युद्ध, धर्म और अधर्म का युद्ध, पाप और पुण्य का युद्ध, इन सबका प्रतीक है राम और रावण का युद्ध, और उसमें राम की जीत। आइए हम रावण के वंशजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र जो पुलुस्त्वा है, उनका विवाह ऋषि कर्दम की पुत्री हरविभु के साथ में हुआ था, और इसी वजह से इनको पुलिस वंश कहा जाता है। पुलिस वंश, पुलुस्त्वा और हरविभु के 2 पुत्र हुए, जिन्हें विशेषत्रवा और महर्षि अगस्त्य कहा जाता है। विशेषत्रवा की 3 पत्नियां थी, इडविला, माया और कैकसी। विशेषत्रवा और इडविला के एक पुत्र हुए कुबेर, जिनका विवाह भद्रा से हुआ, और उनके जो है 3 बेटे बेटियां हुई, जिन्हें मीनाक्षी, नलकुबर और मणिग्रीव के नाम से जाना जाता है। विशेषत्रवा और माया के एक पुत्र हुए खरदूषण, जिनकी शादी त्रिशिरा से हुआ था। अब विशेषत्रवा की तीसरी पत्नी थी कैकसी। जो कैकसी है वो सुमाली ताड़का जो राक्षसी है उसकी पुत्री थी, और विशेषत्रवा और कैकसी के 4 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई, जिनमें 4 पुत्र का नाम रावण, जिन्हें 10 ग्रीव के नाम से जाना जाता था, विभूषण, कुंभकर्ण और अहिरावण, ये 4 पुत्र हुए, और उनकी 1 पुत्री हुई शूर्पणखा। रावण जिन्होंने मंदोदरी, मालिनी और धन्य मालिनी से शादी की, यानी कि रावण की 3 पत्नियां थी। मंदोदरी और रावण के 4 बेटे थे, जिनमें मेघनाथ, अक्षय कुमार, अतिकेय और नरांतक। रावण और मालिनी के जो है 3 बेटे थे, जिसमें प्रहस्था, नरांतका, देवांतका, और रावण और धन्य मालिनी की 1 पुत्री थी, जिन्हें स्वर्णमक्ष या स्वर्ण मत्स्य कहा जाता है। अब रावण के छोटे भाई यानी कि विशेषत्रवा और कैकसी के दूसरे बेटे विभीषण का विवाह शर्मा से हुआ था, जिनकी 1 बेटी थी, जिन्हें त्रिजटा के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे पुत्र कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का जो विवाह है वह वज्रज्वाला और करकाती से हुआ था। वज्रज्वाला और कुंभकर्ण के 2 बेटे थे, जिन्हें कुंभ और निकुंभ कहा जाता है, और कुंभकर्ण और करकाती के 1 बेटे थे, जिन्हें मिसासुर के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अहिरावण। अहिरावण का विवाह नाग कन्या के साथ हुआ था, और अहिरावण को हनुमान जी ने जो है मारा था। अब आते हैं शूर्पणखा। शूर्पणखा जो रावण की एकलौती बहन थी, और उनका विवाह विद्युत जिभा के साथ हुआ था, जो कालकेल नामक राजा का सेनापति था। महाज्ञानी, परम भक्त, परम शिव भक्त राजा रावण को अब तक 3 लोगों ने हराया है, जिनमें राजा बाली वानर राज, दूसरा है कार्तवीर्य अर्जुन महिष्मति का राजा, और तीसरा है भगवान राम। मैं यहाँ राजा बाली के बारे में बताना चाहूंगा। राजा बाली वानर राज है, और उनका एक छोटा भाई सुग्रीव है। किसी राक्षस ने जब राजा बाली को ललकारा, तो वह उसे मारने के लिए जो है उनके पीछे पीछे गए, और एक गुफा में जाकर दोनों एक दूसरे के बीच में युद्ध करने लगे। जब उसमें बहुत दिन बाद में जो है उसमें किसी प्रकार की आवाज नहीं आई, और उसके पीछे पीछे जो सुग्रीव राजा बाली का भाई था वो भी साथ में गया हुआ था, लेकिन वो गुफा के बाहर था। एक दिन अचानक जो है उस गुफा से जो है रक्त की धारा बहने लगी, तो राजा बाली जो उस गुफा के अंदर गया हुआ था, उसका छोटा भाई सुग्रीव को ये समझ आया कि राक्षस ने मेरे भाई बाली को मार दिया है, और वो बाहर निकलकर मुझे भी मार देगा। ऐसी सोच के कारण उन्होंने उसके पास रखे बहुत बड़े पर्वत को जो है गुफा के दरवाजे पे रख दिया, और कई पर्वतों को रख कर वो फिर अपने राज
पाठ के पास आ गए और वहां पर उन्होंने बताया कि उस राक्षसी ने जो है राजा बाली का वध कर दिया है। मैं अपनी जान बचाते हुए जो है वहां पर से भागकर आया हुआ हूँ। अब उसके साथ साथ बाकी लोगों ने भी ये स्वीकार कर लिया और राजा सुग्रीव को जो है वहां का राजगद्दी दे दिया और वो राज करने लगे। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब राजा बाली उस गुफा से बाहर निकल कर पहुंचे तो देखे कि जिस जगह का राजा वो खुद था, आज वह जो है सुग्रीव उस जगह का राजपाट संभाल रहा है। तो उनको इस बात का एहसास ये हुआ कि उनको लगा कि राजा सुग्रीव यानी उसका छोटा भाई सुग्रीव ने मुझे जानबूझकर वहां मरने के लिए छोड़ दिया और गुफा के दरवाजा में भी उन्होंने बड़ा बड़ा पत्थर रख दिया ताकि बाली जो है वहां से ना आ पाए। ऐसी भ्रम के कारण दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध होने के कारण राजा बाली ने जो है राजा सुग्रीव को मारकर पीटकर वहां से भगा दिया और साथ ही साथ उसकी पत्नी को यानी राजा सुग्रीव की पत्नी को अपने पास में रख लिया। राजा सुग्रीव यानी कि उसका छोटा भाई सुग्रीव अपनी जान बचाते हुए वो किष्किंधा पर्वत में जाकर छुप गया, क्योंकि किष्किंधा पर्वत पर बाली जो है नहीं जा सकता, उनको श्राप मिला था और किष्किंधा पर्वत पर रहकर ही वानरों के साथ जो है वो अपना जीवन बिताने लगा। भगवान राम और लक्ष्मण जब सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत की तरफ पहुंचे तब पहली बार जो है हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और उनका भी परिचय लिया गया भगवान राम और लक्ष्मण का। तब उनको एहसास हुआ कि ये तो मेरे प्रभु है जिनका नाम मैं हमेशा जपता रहता हूँ। और हनुमान जी ने अपने कंधों पे उठाकर उन्हें सुग्रीव यानी किष्किंधा पर्वत की तरफ ले गए और सुग्रीव के साथ उसकी मित्रता कराई। दोनों मित्रों ने उन अपनी अपनी समस्याओं को बताया, साथ ही एक दूसरे की समस्याओं में जो है सहयोग करने की बात कबूली। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है राजा राम ने जो है बाली का वध किया, अर्थात सुग्रीव को उससे लड़ने के लिए भेजा और उसी के साथ जो है राजा बाली के ऊपर भगवान राम ने तीर चलाया जिससे राजा बाली की मृत्यु हो गई। और सुग्रीव जिन्होंने अपनी मित्रता का जो वचन दिया था सीता को ढूंढने के लिए अपनी पूरी वानर सेना को भगवान राम के साथ और स्वयं चलकर जो है सीता के ढूंढने में सबसे ज्यादा मदद की, क्योंकि भगवान राम के पास कोई सेना नहीं थी और इन्हीं सभी वानर सेनाओं ने राम और रावण के युद्ध में भाग लिया और इस तरह से प्रभु राम को जीत दिलाने में, प्रभु राम को रावण को मारने में जो है इस सभी वानरों का अमूल्य योगदान रहा। तो इस प्रकार से राम और सुग्रीव की मित्रता जो प्रगाढ़ थी, एक दूसरे को समझते हुए आज के लिए एक उदाहरण है। राजा दशरथ जो ब्रह्मा के 38वें पीढ़ी हैं, उनसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नामक 4 पुत्र हुए और राजा दशरथ के पुरोहित का जो नाम है वो है महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ ही राजा दशरथ के कुल गुरु भी हैं और महर्षि वशिष्ठ ने जो है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों को शिक्षा एवं दीक्षा प्रदान की है। इसलिए भगवान राम के भी कुल गुरु जो है वो महर्षि वशिष्ठ जी हुए। अब महर्षि वशिष्ठ जी के बाद में एक और गुरु का वर्णन होता है, वो है विश्वामित्र जी। क्योंकि विश्वामित्र जी जब ताड़िका और सुबाहु के अत्याचार से तंग आ गए तब वे जो है अयोध्या के राजा दशरथ के पास पहुंचे थे और उन्होंने उनसे जो है राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की बात कही, लेकिन वो बहुत ही कम उम्र के थे, इसलिए राजा दशरथ ने देने से मना कर दिया था। लेकिन महर्षि वशिष्ठ जी के समझाने के बाद राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंपा था और विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर गए और वहां पर ताड़िका और सुबाहु नाम के 2 राक्षस थे, उनका जो है विश्वामित्र के मार्गदर्शन में प्रभु राम के द्वारा जो है वध किया गया। और इस प्रकार से विश्वामित्र जी के द्वारा प्रभु राम, लक्ष्मण को, भरत, शत्रुघ्न को शस्त्र अस्त्र से पूरी तरह से पारंगत किया गया, यानी शस्त्र अस्त्र की जो शिक्षा है वो विश्वामित्र जी ने दिए थे। इसलिए भगवान राम के गुरु भी विश्वामित्र जी हुए। तो भगवान राम के गुरु विश्वामित्र भी हैं और
महर्षि वशिष्ठ जी भी है, लेकिन अगर हम कुल गुरु की बात करें तो कुल गुरु जो है महर्षि वशिष्ठ जी हैं। अब हम आते हैं, चूंकि जब विश्वामित्र जी प्रभु राम को लक्ष्मण को धनुष विद्या से पारंगत कर रहे थे, तो उसी समय राजा जनक, जिन्होंने अपनी बेटी के स्वयंवर रखा हुआ था और उसमें विश्वामित्र जी को भी आमंत्रित किया गया था, विश्वामित्र भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो हम थोड़ा सा राजा जनक के बारे में जान लेते हैं कि उनकी पीढ़ी क्या है। इक्ष्वाकु के पुत्र, इक्ष्वाकु के पुत्र निमि से एक शाखा निकली हुई थी, जिन्हें निमि शाखा या विदेह वंश कहा जाता है। उसके प्रतापी राजा जो हुए वो राजा जनक थे, और इसी वजह से राजा जनक, चूंकि सूर्यवंश भी कहलाए, क्योंकि इक्ष्वाकु सूर्य के भी पुत्र थे, और इसी वजह से इस कुल को भी सूर्यवंश कहा जाता है। और राजा जनक को भी सूर्यवंश कहा जाता है, क्योंकि इक्ष्वाकु के पुत्र से शाखा निकली हुई थी। उसके पश्चात राजा जनक के पश्चात उदावयु, उसके पश्चात नदीवर्धन, उसके पश्चात हर्षवरोमा। ये हर्षवरोमा के दो पुत्र हुए, जिन्हें एक को शीरध्वज कहा जाता है और दूसरे को कुशध्वज कहा जाता है। शीरध्वज, जिनका विवाह सुनैना से हुआ, उनकी दो पुत्री थी, जिनमें एक का नाम सीता और दूसरे का नाम जो है उर्मिला। शीरध्वज के एक भाई जो कुशध्वज थे, उनकी भी दो पुत्रियां थी, जिनमें एक का नाम मंडावी और दूसरा का नाम श्रुताकीर्ति थे। तो इस प्रकार से शीरध्वज की दो पुत्रियां और कुशध्वज की दो पुत्रियां थीं। राजा जनक इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके पीढ़ी में जो राजा जनक थे वो बहुत ही महान प्रतापी राजा थे, और इसी वजह से शीरध्वज को भी राजा जनक के नाम से जाना जाता था। राम और सीता से दो पुत्र हुए, जिन्हें लव और कुश कहा जाता है। लव को अयोध्या का राजा दिया गया और कुश को दक्षिण कोसल का राज्य सौंप दिया गया। भरत और मंडावी से दो पुत्र हुए, जिन्हें तक्ष और पुष्कल कहा जाता है। लक्ष्मण और उर्मिला से दो पुत्र हुए, जिन्हें अंगदा और धूमकेतु कहा जाता है। शत्रुघ्न और श्रुताकीर्ति से दो पुत्र हुए, जिन्हें सुरासेन और धूपाकेतु कहा जाता है। दशरथ की एक बेटी शांता थी,